Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Study looking around volume 2nd class 4th and students chapter number 16, a busy month. Okay, and today students we have to start from page number 130 and this is video 2nd. Alright, video 2nd of chapter number 16, a busy month. Okay, so let's start students. All the birds are so busy these days. Making a nest and laying the eggs is only the first step. It is a difficult task to raise young ones in the nest, okay, which had been made with so much effort. ओके सो ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी. ऑलराइट, तो सभी चिड़ियाएँ बहुत क्या हैं, व्यस्त हैं. ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज. इन दिनों सभी चिड़ियाएँ, सभी पक्षी बहुत व्यस्त हैं. क्यों व्यस्त हैं? मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इन ओनली द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, मेकिंग अ नेस्ट घोंसला बनाना एंड लेइंग द एग्स अंडे देना इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप. उनका यह पहला कदम है. Okay, it is a difficult task to raise the young ones in the nest which had been made with so much effort. It is a difficult task. यह बहुत कठिन कार्य है. To raise the young ones in the nest. Okay, यह बहुत कठिन कार्य है कि बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना. Which had been made with so much effort, जिसमें बहुत सारी मेहनत लगती है. Okay student, difficult task means कठिन कार्य. Raise means बड़ा करना. The young वंस अपने छोटों को इन द नेस्ट घोंसले में, विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. तो बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल का काम होता है. ओके, बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज़. ओके, चिड़ियाओं के बहुत दुश्मन होते हैं. ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू, मानव और अन्य जानवर भी. Crows and squirrels, cats and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs. Okay, crow and squirrels, कौवा और गिलहरी. Okay, crow and squirrels, कौवे और गिलहरी. Cats and rats, बिल्ली और चूहे. All of them, ये सभी wait for a chance, ये मौके के इंतजार में रहते हैं. To steal means चुराना. Okay, steal the eggs, अंडे को चुराने के. Many times they even break द नेस्ट. बहुत समय, कई बार तो इन्होंने घोंसले, ब्रेक मीन्स तोड़ना, घोंसले भी तोड़ दिए. ओके, to keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely. All these are tests for every bird. Okay, to keep oneself safe from danger, इन सब से बचकर रहना. टू फाइंड फूड, भोजन ढूंढना. मेक अ नेस्ट, घोंसला बनाना. हैच द एग्स, ओके, अंडे सेकना. एंड रेज द चिक सेफली, और सुरक्षा से अपने बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को पालकर बड़ा करना. ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड, ये सभी प्रत्येक चिड़ियाओं की, हर पक्षी की एक परीक्षा होती है. एंड सी, और देखिए, how the birds still sing with joy and spread their wings and fly freely. देखिए फिर भी कैसे ये चिड़ियाएँ जॉय मीन्स खुशी से गाना गाती हैं, स्प्रेड देयर विंग्स पंखों को फैलाती हैं, एंड फ्लाई फ्रीली और खुला और स्वतंत्रता से पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं. तो देखिए ये फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं. सो दैट is all for now. सलाम, blessings from your गिरजू भाई. तो गिरजू भाई लिखते हैं, इतना आपके लिए अच्छा तो सलाम. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. अब इतना ही. सलाम, सलाम मीन्स एक अभिवादन होता है, नमस्ते का, नमस्कार का. ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गिरजू भाई, तुम्हारे गिरजू भाई का आशीर्वाद. ठीक है, तो उन्होंने बच्चों के लिए एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने
विभिन्न पक्षियों और उनके घोंसलों के बारे में बात की और यह भी मॉरल दिया, यह भी शिक्षा दी कि चिड़ियाओं के पास, पक्षियों के पास इतना कठिन कार्य होता है, उनको अपने बच्चों को बचा कर रहना होता है, बहुत सारे दुश्मनों से खाना ढूंढना होता है, घोंसले बनाना होता है, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना होता है। यह परीक्षा फिर भी चिड़ियाएँ गाना गाते हुए, पंख फैलाकर उड़ते हुए पूरा करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गिजू भाई राइट दिस लेटर। तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है कि गिजू भाई बधेका ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था। ओके, तो स्टूडेंट्स कितने साल पहले लिखा था हम देख सकते हैं, यहाँ पे गिजू भाई का डेट मेंशन है, दैट इज़ 1936 में। ठीक है, तो ये कब लिखा था? 1936 में लिखा था। और अभी कौन सा सन चल रहा है स्टूडेंट्स? 2020 चल रहा है। ओके, so how many years ago did गिजू भाई writes this letter? ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स कैसे लिखा था? जैसे कि हम बता रहे हैं अभी 2020 है और ये लेटर कब लिखा गया था? 1936 में लिखा गया था। तो नाउ गिजू भाई wrote this letter about 84 years ago. Okay, we will minus year from 2020 to 1936. Okay, तो हमारा 84 years, तो it means कि 84 years ago गिजू भाई wrote this letter. Alright students, so write down गिजू भाई GIJU, गिजू भाई wrote this letter, WROTE, wrote this letter about 84 years ago. All right, गिजू भाई wrote this letter about 84 years ago. All right, now second question students, find out how old your grandfather and grandmother were at that time. पता लगाइए कि उस समय आपके दादाजी और आपकी दादी माँ कितने उम्र के थे। ठीक है, तो 84 ईयर्स पहले स्टूडेंट्स आपको देखना है, आप अपने दादा दादी से पूछिए, अपने मम्मी पापा से पूछिए कि उस समय आपके दादा दादी कितनी उम्र के थे। तो हो सकता है स्टूडेंट्स अगर आपके दादाजी दिस टाइम, ठीक है, 84 ईयर्स के हैं, तो उस समय वे कितने ईयर्स के होंगे? वे उस समय बॉर्न हुए होंगे, यानी 1 ईयर कुछ मंथ के वे होंगे। ठीक है, और अगर आपकी दादी माँ अभी 80 की हैं तो वे उस समय बॉर्न नहीं हुई होंगी। ठीक है, अगर वे 80 ईयर्स की हैं तो वे उस समय बॉर्न नहीं हुई होंगी। अगर आपके दादाजी अभी कितनी ईयर के हैं? 90 ईयर्स के हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जाम्पल, अगर वे 90 ईयर्स के हैं तो इट मीन्स उस समय आपके दादाजी की एज 1936 में कितनी होगी? 6 ईयर्स होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप अपने दादा दादी से पूछकर या अपने पेरेंट्स से पूछकर यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। आई जस्ट टेल यू कि कैसे आपको करना है कि अगर आपके दादा दादी की एज 84, ठीक है, अगर आपके दादा दादी की एज 84 है या उससे अधिक है तभी वे उस समय बॉर्न हुए होंगे, अदरवाइज वे बॉर्न नहीं हुए होंगे, क्योंकि अभी कितना टाइम हो गया है? 84 ईयर्स हो गए हैं, तो हम 1936 की बात कर रहे हैं। तो सपोज़ अगर आपके दादाजी की एज स्टूडेंट्स अभी 85 है तो आप लिख सकते हैं 85 है, या आपके दादाजी उस समय कितने ईयर्स के थे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा कि अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, अगर 85 ईयर्स के अगर आपके दादाजी थे हैं, अभी 85 ईयर्स के अगर आपके दादाजी हैं स्टूडेंट्स, तो उस समय 1936 की बात हम करें तो उस समय आपके दादाजी की उम्र कितनी होगी? 1 ईयर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं माई ग्रैंडफादर वॉज 1 ईयर ओल्ड एंड माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट बॉर्न, क्योंकि दादी माँ तो दादाजी से छोटी होगी, तो अगर वो 1 ईयर के थे तो अगर वो आपकी दादी माँ आपके दादाजी से 2 साल छोटी हैं तो वे बॉर्न नहीं हुई होंगी। ओके स्टूडेंट्स,
So you will attempt this answer yourself, all right? Now next question, this letter talks about many different birds. How many of these birds have you seen? All right, this letter talks about many different birds. All right, talks about बातें करना many different birds, बहुत सी चिड़ियाओं या पक्षियों के बारे में. तो इस पत्र में स्टूडेंट्स how many of these birds have you seen, तो इस पत्र में जिन जिन पक्षियों का नाम आया है, ठीक है, जो लेटर गीजू भाई ने लिखा था तो 1936 में ये लिखा था. तो इस पत्र में बहुत सारी, हमने अभी जब चैप्टर आपको पढ़ाया था तो बहुत सारी बर्ड्स या पक्षियों के नाम आया था, जैसे कि डव का आया था और इंडियन रॉबिन का आया था. ऑलराइट, तो ऐसे ही बहुत सारी और भी बर्ड्स आई थी, क्रो आई थी, कोयल आई थी. तो जो भी बर्ड्स इस चैप्टर में आई, इस पत्र में आई, तो आपको उनका नाम लिखना है, ठीक है. और उनमें से उनका नाम लिखना है जिनको आपने देखा है. जैसे क्रो आप जनरली आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कोयल ऑल्सो यू हैव सीन मैनी टाइम्स, ओके. और मे बी डव ऑल्सो, फाख्ता बर्ड भी डव आपने देखा होगा. तो जो पक्षी का नाम आपने देखा है, पक्षी को आपने देखा है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है. जस्ट I am telling you example, just like if you have seen doves, crow, parrot, or means Indian robin, all right, or koel, so you can write here I have seen doves, crow, koel. Okay, so I am writing here I have seen जनरली जो आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे सराउंडिंग्स में दिखती है, हम उसका यहाँ पर नाम लिख लेते हैं. आई हैव सीन डव्स, फाख्ता हमें दिखाई देता है, डव्स, स्पैरो, डव्स, स्पैरोस, क्रो, कौवा भी हम अक्सर देखते हैं ना, एंड कोयल ऑल्सो, कोयल एक्सेट्रा. ये बर्ड्स हमें जनरली दिखाई देती हैं हमारी सराउंडिंग्स में, और इसे आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि ये डव है, ये स्पैरो है, ये क्रो एंड कोयल है. ऑल राइट, सो अगेन रिपीटिंग माई आंसर, आई हैव सीन डव्स, स्पैरो, क्रो, कोयल एक्सेट्रा. मैंने डव मीन्स फाख्ता या सफ़ेद कबूतर, स्पैरो मीन्स गौरैया, क्रो मीन्स कौआ, कोयल मीन्स कोयल, ओके, आदि हमने ये बर्ड या ये पक्षी देखे हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ कम to the next question, how many other birds have you seen, which ones? Okay, अब इन पक्षियों के अलावा आपने और कौन कौन से पक्षियों को देखा है, ठीक है. ये पक्षी तो आपने इस चैप्टर और इस लेटर के अकॉर्डिंग बताया. तो जनरली आप अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास इनके अलावा कौन सी बर्ड देखते हैं. तो so many birds you have seen definitely students. Okay, so I am telling you such types of birds like आपने ईगल देखा होगा, आपने पिजन देखा होगा, आपने पैरेट देखा होगा, वल्चर देखा होगा, है ना. तो ये सारी बर्ड्स आपने देखी होंगी. सो आई एम राइटिंग हेयर. एंड इसके अलावा इफ़ यू हैव सीन अदर बर्ड्स, सो यू कैन मेंशन हेयर इन योर आंसर. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन मैनी अदर बर्ड्स, many other birds I have seen. Okay, many other birds I have seen like pigeon, pigeon, pigeon. Okay, parrot, 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 and eagle. ईगल भी आपने देखा होगा, वल्चर भी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ईगल, वल्चर एक्सेट्रा. ओके, और भी आपने अगर कोई बर्ड देखी है, सो यू कैन मेंशन योर आंसर हियर. ऑल राइट, many other birds I have seen like pigeon, parrot, eagle, vulture, etc. Or you can also write like this, I have seen many birds like pigeon, parrot, eagle, vulture, etc. Okay, so students, you write I have seen many other birds like pigeon, parrot, eagle, vulture, etc. All right, now next question, have you seen, okay,
Have you seen a bird's nest? Where did you see it? Have you seen a bird's nest? क्या तुमने bird's nest चिड़िया का घोंसला, क्या तुमने चिड़िया का घोंसला देखा है? Where did you see it? आपने कहाँ देखा? तो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने चिड़ियाओं का घोंसला देखा होगा अपने घर के आसपास, अपने घर की विंडो, जो बाहर की विंडो होती या स्टोर रूम के आसपास, या फिर ट्रीज में, पेड़ में, ऑन द ट्री, ब्रांच, कई जगह आपने मे भी देखा होगा. ओके, तो अगर आपने देखा है स्टूडेंट्स, सो यू कैन राइट यस आई हैव सीन अ बर्ड्स नेस्ट ऑन द ट्री ब्रांच. ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिख सकते हैं नो आई हैव नॉट सीन अ बर्ड्स नेस्ट. ऑलराइट, बट मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स. ओके, तो आप लिखिए यस आई have seen a bird's nest on the tree branch. Okay, on the tree branch, पेड़ की शाखा में या पेड़ की टहनी में. All right students, now next question. Which is your favorite bird? Okay, can you show your friends in the class how it flies and what sound it makes? Okay, so students, which is your favorite birds? आपकी पसंदीदा पक्षी या आपका पसंदीदा चिड़िया कौन सी है? ठीक है, मीन्स कि तुम्हारी मनपसंद पक्षी कौन सा है? तुम्हारा मनपसंद पक्षी मीन्स फेवरेट बर्ड हो सकता है, किसी को कोयल पसंद हो, किसी को पैरेट पसंद हो, ओके, किसी को पिजन, किसी को डव. तो जो भी आपका फेवरेट पक्षी है वो बताइए. कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लास हाउ इट फ्लाइज एंड व्हाट साउंड इट मेक्स? तो कक्षा में आपको उसकी तरह उड़कर दिखाना है. ठीक है, उड़कर दिखाना मीन्स कि आप उड़ तो पाओगे नहीं, बट एक्टिंग तो आप कर सकते हो ना, कि वो कैसे अपने पंखों को फैलाती है और कैसे वे चलती है. तो आपको उसकी एक्टिंग करके दिखानी है कि वे कैसे उड़ती है. एंड व्हाट साउंड इट मेक्स. ओके, और आपको आवाज़ निकालनी है कि कैसी आवाज़ वो निकालती है. ठीक है, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि अगर स्पैरो की बात करें तो स्पैरो कैसी आवाज़ निकालती है? ची ची ची. ओके, कौवा काव काव. तो ऐसे ही आपको अपनी क्लास में एक्टिंग करनी है. बट दिस टाइम you all are not in your classroom, so later I will see your acting of your favorite birds, how it flies and what sound it makes. All right, okay. Now next question students, guess what this bird is. Okay, तो अब आपको guess करना है, अनुमान लगाना है what this bird is, ये कौन सी चिड़िया है. Okay, a crown on the head and coins on the tail. So many shades of blue from top to tail. Clue, it is a national bird. तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी यहाँ पे एक पहेली पूछी गई है. अ क्राउन ऑन द हेड, बताइए जिसके सिर में, क्राउन मीन्स ताज होता है. ठीक है, जिस चिड़िया के सिर में ताज होता है. एंड कॉइन्स ऑन द टेल, और उसकी पूंछ में कॉइन्स बने होते हैं, सिक्के जैसी आकृतियाँ बनी होती हैं. ठीक है, उसके दुम पर या उसकी पूंछ पर जैसे कि पैसे होते हैं, कॉइन्स होती हैं, उसके पिक्चर्स बने रहते हैं, उसका आकृति बनी है. सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू, और नीले रंग के बहुत सारे शेड्स हैं, मीन्स अलग अलग, डार्क नीला, लाइट ब्लू. ओके, तो कई प्रकार के नीले रंग के उसमें शेड्स हैं. फ्रॉम टॉप टू टेल, ऊपर से लेकर यानी सिर से लेकर पूंछ तक नीला ही नीला दिखाई देता है. उसके सिर में क्राउन है और उसकी पूंछ में, उसकी दुम में क्या है? कॉइन्स बने हुए हैं, पैसा है. तो क्लू है इट इज़ अ नेशनल बर्ड. यस, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. वेरी गुड, दिस इज पीकॉक. ओके, या इसका आंसर क्या है? पीकॉक. सो राइट डाउन स्टूडेंट्स, दिस इज अ पीकॉक. This is a peacock. All right.
Do you know of any other bird that makes its nest in a tree trunk like the barbet does? तो अब स्टूडेंट्स आपको बताना है do you know, क्या आप जानते हैं any other bird, किसी अन्य चिड़िया को जो अपना घोंसला पेड़ के तने पर बनाती है, ठीक है, ट्री ट्रंक पर बनाती है, लाइक द बारबेट डच, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, लेटर में पढ़ा था गीजू भाई में, कि जो बारबेट बर्ड है यानी बसंत गौरी जो चिड़िया है, ये अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, पेड़ के तने में छेद करके उस होल में अपना घोंसला बनाती है। तो क्या आप ऐसी किसी और चिड़िया को जानते हैं? यस, कौन सी चिड़िया है वो? वुड पीकर, ठीक है, वो कौन सी चिड़िया है? वुड पीकर। ऑलराइट, सो राइट डाउन, so write down woodpecker, 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 okay, woodpecker, ये भी अपने आप पेड़ के तनों पर होल करके या पेड़ के तने जहाँ पर होते हैं वहाँ पर अंडे देती है, वहाँ पर अपना घोंसला बनाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। If there is a nest inside or around your house, look carefully at it. Remember, do not go too near the nest and do not touch it. If you do, then the bird will not come to the nest again. Okay. If there is a nest inside or around your house, तो इफ़ यदि देयर इज़ अ नेस्ट इनसाइड, यदि आपके घर के अंदर या कहीं आसपास, ठीक है, किसी पक्षी का घोंसला है, लुक केयरफुली एट इट, तो उसको केयरफुली यानी ध्यान से देखिए। यदि आपके घर के आसपास या घर के अंदर कोई घोंसला है तो उसे ध्यानपूर्वक देखिए। रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट, उस घोंसले के पास मत जाना। ओके, एंड डू नॉट टच इट, और उसको मत छूना। इफ़ यू डू, यदि तुम ऐसा करोगे, देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेस्ट अगेन, तो चिड़िया उस घोंसले में फिर दोबारा नहीं आएगी। ओके, ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज, बस दूर से देखिए उस घोंसले को कुछ दिनों तक, ठीक है, तो कुछ दिनों तक आपको उस घोंसले को ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है। एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स, और ठीक है, और आपको कुछ बातों का जो नीचे दी गई हैं, कुछ बातों का आपको पता लगाना है, उनको ध्यान से आपको देखना है। जैसे फर्स्ट वन, वेयर इज़ द नेस्ट मेड, ठीक है, घोंसला कहाँ पर बना हुआ है। तो अमूमन स्टूडेंट्स जनरली आप लोग अगर कुछ ऐसा घोंसला देखेंगे तो हमको जो ज़्यादातर घोंसले दिखाई देते हैं वो पेड़ की ब्रांच में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि जो घोंसला आपने देखा वो कहाँ पर है? इन अ ट्री ब्रांच, ठीक है, पेड़ की टहनी में। सो राइट डाउन, इन अ ट्री ब्रांच, ट्री ब्रांच, ओके, पेड़ की टहनी में। नाउ सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द नेस्ट मेड, तो जो घोंसला है वो किसका बना होता है? जनरली जो घोंसले हम देखते हैं वो छोटी छोटी टहनियों या सूखी घास फूस के बनते हैं, ठीक है। अगर यही आपका आंसर है, सो राइट डाउन स्मॉल ट्विग्स, small twigs and dry grass etc. Okay, small twigs and dry grass, okay, सूखी घास के। Now third one, is the nest ready or are the birds still making okay it। तो स्टूडेंट्स अगर आपने जो नेस्ट देखा अगर वो रेडी है तो आप लिखोगे इट इज़ द नेस्ट रेडी। ओके, अगर वो नहीं रेडी है, वो स्टिल मेकिंग है, तो आप लिख सकते हैं स्टिल मेकिंग। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जाम्पल। तो आप लिख दीजिए स्टिल मेकिंग बन रहा है। ओके, स्टिल मेकिंग, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट, कैन यू रिकग्नाइज विच बर्ड हैज़ मेड द नेस्ट। क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सी चिड़िया इस घोंसले को बना चुकी है या बना रही है। तो स्टूडेंट्स हमने जैसे पहले भी बताया कि हमारे आसपास जो सबसे ज़्यादा बर्ड्स दिखाई देती है वो है स्पैरो। तो हम लिख सकते हैं ऑफ स्पैरो। ओके, तो आप लिख दीजिए स्पैरो।
ओके या आप ऐसा भी लिख सकते हैं आई रिकग्नाइज दिस आई रिकग्नाइज स्पैरो हैज़ मेड द नेस्ट। आप क्या लिख सकते हैं? आई रिकग्नाइज मैं पहचानती हूँ, स्पैरो बर्ड हैज मेड द नेस्ट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट? ओके व्हाट थिंग्स डज द बर्ड, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पक्षी ओके ब्रिंग टू द नेस्ट घोंसले में लेकर आते हैं। ठीक है, तो उस घोंसले को बनाते समय कौन कौन सी चिड़िया हैं, मीन्स कौन सी चीज़ें चिड़िया लेकर आती है। तो कौन सी लाती है? आपने देखा होगा लाते हुए, हम अक्सर बर्ड्स की चोंच में बीक में देखते हैं वो घास और छोटी छोटी टहनियाँ लेकर जाती है, तो इट मीन्स वो घोंसला बना रही है। ओके तो आपने अगर देखा है तो आप लिखिए यहाँ पर ड्राई ग्रास एंड small twigs. Okay, dry grass and small twigs. Now next question, is there any bird okay sitting in the nest? Okay, क्या वहाँ पर कोई चिड़िया उस घोंसले में बैठती है? क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है? तो स्टूडेंट्स आपने जब उस घोंसले को देखा तो क्या उसमें कोई पक्षी बैठा था? तो डेफिनेटली नॉट, वहाँ पर और तो कोई पक्षी होता नहीं है, सिर्फ वही पेरेंटल बर्ड होती जो घोंसला को बना रही होती है। ठीक है, तो आप लिख देंगे नो, अगर आप देखते हैं तो आप लिख देंगे yes. All right students, now today class is over. Tomorrow I will be back with another topics of this chapter. So till then students, take care, bye bye, have a nice day.